ये कहानी है लाइन्स फ्रॉम सैमसन अगेंस्ट की। लाइन्स फ्रॉम सैमसन अगेंस्ट लिखा हुआ है जॉन मिल्टन का, और जॉन मिल्टन एक बहुत बड़ा पोएट था। ये जो कहानी है ये एक क्लोजेट ड्रामा है, या इसको हम कहते हैं कि ड्रामेटिक पोएम भी कह सकते हैं। अब क्लोजेट पोएम क्या होता है, क्लोजेट ड्रामा क्या होता है? क्लोजेट ड्रामा ऐसा ड्रामा होता है जो किसी स्टेज पे दिखाया नहीं जा सकता, कि किसी मतलब स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया जा सकता। आइए तो चलते हैं इस कहानी के पास। ये कहानी है कि इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में वक्त के हिसाब से जंगी चलती आ रही थी, लेकिन इसराइल के पास एक बहुत बड़ा ताकतवर बंदा था जिसका नाम था सैमसन, और जो फ़लस्तीन था उसके पास कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो सैमसन का मुकाबला कर सके। सैमसन ने बहुत बार फ़लस्तीन को धूल चटाई हुई थी, उसने बहुत बार जंग की हुई थी, और फ़लस्तीन के आदमियों को धूल भी चटाई हुई थी। लेकिन जो सैमसन की ताकत थी, उसके ताकत का राज था वो उसके बाल थे, उसके बालों में उसकी ताकत थी। लेकिन सैमसन ने एक फ़लस्तीन लड़की से शादी की, और उस लड़की वो फ़लस्तीन लड़की थी, और उस लड़की को मजबूर किया गया, उस पर प्रेशर डाला गया कि तुम सैमसन से उसकी ताकत का राज मालूम करो। और फिर उसने सैमसन से उसकी ताकत का राज मालूम किया, तो उसकी ताकत का राज था उसके बाल। फिर उसने उसकी वाइफ ने उसके बाल कटवा दे, फिर उसकी सारी ताकत चली गई। फिर फ़लस्तीन ने क्या किया, उस सैमसन को उठाकर एक गज़ा नाम का एक जेल था उस पर कैद कर दिया। वहाँ सैमसन से बहुत काम कराया जाता था, बहुत मजदूरी कराई जाती थी, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी वहाँ। फिर उसने सोचा कि मैंने ये जो किया है वो बहुत गलत किया है, कि मैंने अपनी वाइफ पे इतना एतबार किया। मतलब उसको पछतावा हो रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है। फिर वहाँ क्या हुआ, वहाँ गज़ा जेल में उससे कोरस मिलने आया। कोरस क्या था? कोरस एक पीपल का एक मेड़ था, एक मजमुआ था, जो उस सैमसन के दोस्त थे सभी, मतलब उसके दोस्त थे, वो उससे मिलने आए थे वहाँ जेल में। तो उन्होंने जब देखा कि सैमसन को तो बहुत हैरान हो गए। उनको अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि सैमसन की इतनी बदतर हालत कैसे हो गई, मतलब वो यकीन नहीं कर पा रहे थे। फिर सैमसन ने कहा ये मेरी ऐसी हालत हो गई है सिर्फ मेरी वाइफ की वजह से, और इसमें हकीकतन मेरी खुद की गलती है कि मैंने अपनी वाइफ पे इतना एतबार क्यों किया। फिर सैमसन वो कोरस जो थे वो थोड़ी देर बाद चले गए। फिर थोड़ी देर बाद सैमसन का बाप आया उसके पास, उसका फादर उसके पास आया। तो उसके फादर ने भी बहुत परेशान हुआ, उससे कहा कि तुम कितने ताकतवर आदमी थे और आज तुम क्या बन गए, क्या से क्या बन गए हो। तो उसने अपने बाप से कहा किसी और की गलती नहीं है, इसमें सिर्फ मेरी गलती है कि मैं आज इस जगह पे पहुंचा हूँ, इसमें मेरी गलती है, मैंने अपनी वाइफ पे इतना एतबार क्यों किया। और हकीकतन में सैमसन जो था उसने पहले भी शादी की हुई थी, और पहले भी फ़लस्तीन की एक गर्ल से शादी की हुई थी, और उसने भी धोखा दिया हुआ था उसको। फिर भी एक फ़लस्तीन से शादी की और उसने भी उसको धोखा दिया। उसके बाद वो उसका उसके फादर ने कहा कि मैं जो ऑफिसर्स हैं इस फ़लस्तीन के, मैं उन ऑफिसर्स को रिश्वत दूंगा और तुम्हें छुड़ा लूँगा जल्द। तो उस दिन क्या हुआ था कि उस दिन एक महफिल थी, एक पार्टी थी वहाँ फ़लस्तीन की, और फ़लस्तीन का एक लीडर था, एक गार्ड था, मतलब उसके ऑनर में एक पार्टी थी। और उस दिन सैमसन को काम नहीं कराया गया था, क्योंकि उस दिन पार्टी थी, महफिल थी, इसकी खुशी में उसको काम नहीं दिया गया था। फिर उसके बाप को उसको दिलासा दिया कि मैं तुम्हें छुड़ा लूँगा।
फिर वो उसका बाप चला गया। फिर जब वो चला गया तो फिर उसकी वाइफ आई जिसने उसको धोखा दिया। वो बहुत रो रही थी और कह रही थी कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और सिर्फ मेरी गलती नहीं है, सिर्फ तुम्हारी भी इसमें गलती है। उसने सैमसन ने कहा हाँ वाकई मेरी भी गलती है, लेकिन वो उससे बात नहीं करना चाहता था। लेकिन सैमसन की वाइफ उससे कह रही थी कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगी, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगी। लेकिन सैमसन उसको वो नहीं चाहता था कि ये लड़की अब मुझे टच भी करे, मुझसे बात भी करे। वो बात नहीं करना चाहता। फिर वो रो रही थी। फिर आहिस्ता रोते रोते फिर वो चली गई। उसके बाद जो आई वो चली गई तो एक ऑफिसर आया फ़लस्तीन का। उस ऑफिसर ने सैमसन को कहा कि तुम्हें पार्टी में चलना होगा क्योंकि वहाँ हमारा गार्ड भी है, जो उनका बड़ा था उसको वो गार्ड मानते थे और वहाँ वो गार्ड भी है, तुम्हें वहाँ चलना पड़ेगा। और वो एक टेंपल, एक मतलब मंदिर था, उसमें उसको जाना था। लेकिन उस ऑफिसर को उसने सैमसन ने जवाब दिया कि मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ। फिर कुछ मिनट के बाद एक दूसरा ऑफिसर आया उसके पास। फिर उसने कहा कि तुम्हें चलना पड़ेगा पार्टी पे। फिर उसके साथ वो चला गया सैमसन पार्टी पे क्या हुआ कि बहुत खामोशी थी। तभी बाहर वो भी खड़े थे जो सैमसन के दोस्त थे, उसका बाप था, बहुत दूसरे आदमी भी थे, वो बाहर खड़े हुए थे। फिर चर्च में क्या हुआ, टेंपल में क्या हुआ कि उसको सैमसन को दो टेंपल के बीच में बांधा गया। फिर उस टेंपल के बीच में जब बांधा गया तो उसने उसको फिर गुस्सा उससे मतलब कि उसको गुस्सा दिलाया गया कि तुम अब कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ भी तुम्हारी जो ताकत थी वो चली गई है। फिर उसको मतलब बहुत बड़ा गुस्सा दिलाया। फिर उसने क्या किया, उसने अपनी ताकत का मुजाहरा किया और उसने उनको कहा कि अब जो मैं करने वाला हूँ वो तुम देख के हैरान हो जाओगे। मेरी ताकत वाकई बालों में थी, लेकिन मुझ में अभी भी दम है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सिर्फ मुझसे गार्ड नाराज़ हो गया है और जब वो राज़ी होगा तो मैं अपनी सेम पोजीशन में आ जाऊँगा, मेरी वही सेम ताकत होगी। तो उसने कहा कि मुझे ये ताकत जो है वो गार्ड ने दी थी और गार्ड ही सबसे बड़ा ताकतवर है। फिर उसने क्या किया, उसने ऐसी ताकत का मुजाहरा किया कि वो जो दो पिलर थे जिसकी बेस में वो टेंपल खड़ा था, उन दोनों पिलर से उसके बाजुओं को बांधा गया था। उसने क्या किया, उस दोनों पिलर को खींच के मतलब कि खींच के एक दूसरे से मिला दिया और वो टेंपल गिर गया और जो भी आदमी थे उसमें सारे के सारे मर गए, एक भी नहीं बचा, सारे के सारे कुचल गए, कुछ भी नहीं बचा। वो आदमी जो भी अंदर थे, सिर्फ मिस्कीन व गरीब जो थे, अंडर द पॉवर्टी लाइन जो थे, वो बाहर खड़े हुए थे क्योंकि उनको पार्टी में अंदर नहीं आए थे, उनको नहीं दाखिल होना था, उनको इजाज़त नहीं थी, वो बाहर खड़े थे। लेकिन वो जो बड़े बड़े आदमी थे, बड़े बड़े बादशाह थे उनके, और बड़े नाम के आदमी थे उनके फ़लस्तीन के, वो सारे वहाँ थे और सैमसन भी वहाँ था। फिर सैमसन ने वो कर दिखाया जो कोई भी सोच भी नहीं सकता था और सैमसन ने उन फ़लस्तीन को मार दिया, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को कुर्बान कर दिया। ये थी फ़लस्तीन की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा वीडियो को और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू।